जय माँ वैभव लक्ष्मी। आज मैं आप सभी को माँ वैभव लक्ष्मी कथा की की कथा और संपूर्ण विधि सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक चावलों की ढेरी लगा के उसके ऊपर हमें कलश रख के उसके ऊपर जल रख के उसके ऊपर हमें कोई भी चांदी या सोने का गहना रखना होता है और उसकी पूजा करनी होती है। सबसे पहले हम माता जी को टिक्का लगाएंगे। उसके बाद हमें एक जो श्री यंत्र होता है उस श्री यंत्र को नमस्कार करना होता है। श्री सर्वसौभाग्यम दायकम चक्रम चतुर्थी वर्णम, जय श्री यंत्र। उसके बाद माँ वैभव जो गहना रखा है उसको 5 बार हल्दी का टिक्का लगाकर बोलना है। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारी खाली झोली भर दो माँ। उसके बाद जब हम गहने की पूजा कर रहे होते हैं हमें ये श्लोक बोलना होता है। या रक्तम बुभुज वासनी विलासनी चंडाशु तेजस्वनी या रक्ता रुधिरंबरा हरि सखी या श्री मनोलोहादनी या रत्नाकर मंथाना प्रगटिता विष्णु स्वेय गहनी सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावली। इसका हिंदी में भावार्थ है, जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो तुल्य कांति वाली है, जो महान तेज वाली है, जो समस्त लाल वर्ण है, जिसने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती है, जो समुद्रा मंथन के समय सागर से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान को प्रिय है, जो कमल में विराजित है, जो अतिशय पूजनीय है। हे लक्ष्मी माँ आप मेरी रक्षा करो। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। उसके बाद हमें माँ के हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि माँ मैंने आपके व्रत विधि पूर्ण कर लिए हैं। अगर आप उद्यापन कर रहे हैं, अगर आपका ये आखिरी दिन हो, कि माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करे और अपनी मनोकामना बोले। जय माँ वैभव लक्ष्मी। पर मैंने भुना हुआ प्रसाद रखा है आटे का, जिसमें केले के टुकड़े काट कर डाले हुए हैं। और उसके बाद हम अभी कथा शुरू करने जा रहे हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की एक जो पुस्तक आती है उसमें से हम अपनी कथा आरंभ करेंगे। जय माँ वैभव लक्ष्मी। श्री धन लक्ष्मी माँ, हे धन वैभव लक्ष्मी माँ, आपने अपनी कृपा व दया से जिस प्रकार सभी की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे भी मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करे। हे वैभव लक्ष्मी माँ, समस्त जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री गजलक्ष्मी, हे गजलक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया से सभी की मनोकामना पूर्ण करी है, वैसे भी मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करे, जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण करे। हे माँ, मैं सपरिवार आपके चरण शरण में हूँ। श्री अधिलक्ष्मी माँ, हे अधिलक्ष्मी माँ, आपने अपनी कृपा से जिस तरह सभी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे ही मेरी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण करे। हे माँ, मैं सपरिवार आपके चरण शरण में हूँ। श्री विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया से सभी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण करें। हे माँ, मैं सपरिवार आपके चरण शरण में हूँ। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया से सभी की मनोकामना पूर्ण करी है, उसी प्रकार मेरी भी सभी मनोकामना पूर्ण करे, जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण करे। हे माँ, मैं सपरिवार आपके चरण शरण में हूँ। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, वैसे मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे धान्य लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया से सभी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जगत के सभी प्राणियों का कल्याण करें। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय धान्य लक्ष्मी माँ की। श्री संतान लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, वैसे ही मेरी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जगत के सभी प्राणियों का कल्याण करें। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ धन लक्ष्मी, जय श्री गजलक्ष्मी, जय श्री अधिलक्ष्मी, जय विजय लक्ष्मी, जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, जय श्री वीर लक्ष्मी, जय श्री धान्य लक्ष्मी, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। व्रत रखने के नियम। अलकुति मया जंतु सर्वो भवति पूजित निर्धन शिव तुल्य अपि सर्वेशी भूवते। माँ लक्ष्मी कहती है, मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी सबसे अधिक पूज्य होता है, किंतु निर्धन प्राणी भले ही शिव जी के समान क्यों न हो, सर्वत्र तिरस्कार का भागी होता है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब हम कथा आरंभ करने लगे हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ जय माँ लक्ष्मी की कथा।
एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र ही इच्छा रहती थी कि उन्हें को किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। तो मजदूरी करके किस तरह 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट लाए, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह ये सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होती है। इसीलिए वो मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तथा कथा सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा होती है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि ये द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ ला देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम, अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा, उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा वो सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। ये बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक है। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी कि जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहले काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए वो ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए रखती। मोहल्ले की औरतों को, चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वह तो कहने लगी, राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात नहीं करती। शायद इसीलिए ना हो कि बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे ये नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सब मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वो किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन जाएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी। वह घर घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था, राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है भजनी, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी बुराई करने से अच्छा आप उस समय प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन भी सफल होगा, वो बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वो कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं है और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोल के चिमटे बजाने से नहीं, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है, किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि सत्य विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाली है, इनकी पूजा केवल दिखावा है और ढोंग है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी 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 छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सबसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसे फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तब वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा महीना मेहनत करने पर उन्हें जो कुछ मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते,
ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वो इतना हो हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देगा। वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही इसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान के खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना किया था क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठे रो रही थी। माँ ने उसके आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वो इस घर में नहीं। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ शक्ति दो, शक्ति दो। माँ माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो ये मेरा अंतिम निर्णय है। ये कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट पर भी मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। राधा, एक तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा है जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज मैं पहली बार अपने इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ, जाओ बेटी, अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर ना जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, ये सब खाने की सामग्री घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी जी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ये संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरी में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो, तो लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ लक्ष्मी की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, पर व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधिपूर्ण करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधिपूर्ण नहीं करते, उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वो अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज ये कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा है नहीं। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने, दिन भर माँ का पूजन करे। हर समय मुंह से यही शब्द निकाले, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र के किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की जोत जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, पर इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भगत श्री यंत्र के दर्शन कर लिए, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए।
इसीलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलो। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टिक्का लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी का भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हो, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भगत के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करे और लोगों को भी सुनाए, इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूर्व पूरे हो जाएं तो फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं, उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, पर जिसके घर में संतान हो उनके लिए ये व्रत वरदान से कम नहीं। जो व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखे तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिलट का एक सिक्का रुपये का दक्षिणा में दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति ना हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपके और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधिपूर्ण पूरे कर लिए। इसीलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। ये कहते पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। माँ ने आज उसकी हालत देखकर जो उसे सहायता की वो उसे कैसे भूल सकती थी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच ही देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज लक्ष्मी जी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका मेरी भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से बाहर निकाल दिया, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से आज मुझे नया जीवन मिला। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कथा संपूर्ण। अथ लक्ष्मी चालीसा। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी की चालीसा। दोहा। मात लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पूर्वहु मेरी आस सोठा। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं स्वास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सूता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व ही आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम हो सब घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, धनन की तुम हो हितकारी, विनवो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सूदे लीजिए प्रात भी सारी, कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि सब सक्की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु सब विष्णु मथायो, 14 रतन सिंधु में पायो, 14 रतन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बंदासी, जो जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलता हम सेवा कीना, स्वयं विष्णु जब नर्तनु धारा, लीन्यू अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही, अपनायो तो ही अनरयामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी,
तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ लो महिमा कहो बखानी। मन कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तत्छल कपट और चतुराई, पूजी विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, तापभव बंधन हारणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई रोग न सावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्ति हीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुला के पाठ करावे, शंका दिल में कबू न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, आप पर कृपा करे गोरीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं कहूँ कि आवे। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कहूँ जग में कहूँ नाही। बहुविधि कहूँ मैं क्या मैं करूँ बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। कर विश्वास कर व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग मोहा, तुम सम कहूँ दयालु कहूँ नहीं। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अच्छा दुख सहते भारी। नहीं मोही ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जाना तो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करूँ निवारण। के ही प्रकार मैं करो बढ़ाई, नहीं ज्ञान बुद्धि मोही नहीं अधिकाई। दोहा। त्राही त्राही दुखारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मात लक्ष्मी दास पे, करूं दया की कोर। श्री महालक्ष्मी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते, तुम विष्णु प्रिया शक्तिदायी। महालक्ष्मी नमस्ते, दुख भंजनी श्रेया प्राप्ति निमिताय। महालक्ष्मी नमाम्यहं पतितो उदाहरणी, देवी नमाम्यहं पुनः पुनः। वेदास्त्वां संस्तुवन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः। देवास्वाम परमहंति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी, भुक्त मुक्ति न लभ्यते। महादेवी त्वयि कृपया विन सुख सौभाग्यम न प्राप्नोति। पत्र लक्ष्मी न विद्यते, न तत्फलं समाप्नोति। महालक्ष्मी नमाम्यतहं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि में परम सुखम। नमस्ते आदिशक्ति त्वं, नमस्ते भीत भंजन। विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि परमं श्रियं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम, जन्म कुरु अचिंत्य। रूप चरित्य सर्वशत्रु विनाशिनी, नमस्तेस्तु महामाया सर्वसुख प्रदायिनी। नमाम्यहं महालक्ष्मी, नमाम्यहं सुरेश्वरी, नमाम्यहं जगदात्री, नमाम्यहं परमेश्वरी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी जी की आरती। जय वैभव लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हरि विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता मैया, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत। नारद ऋषि गाता, जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई मैया जी को ध्यावत। रिद्धि सिद्धि पाता, जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभदाता मैया, तू ही शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशक, करम प्रभाव प्रकाशक। जगनिधि के त्राता, जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वासा, ताहि में गुण आता मैया, ताहि में गुण आता। कर सके कोई कर ले, कर सके कोई कर ले। मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। माँ बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव। तुम बिन नहीं आता, जय लक्ष्मी माता।
शुभ गुण सुंदर मुक्ता क्षीर निधि जाता मैया क्षीर निधि जाता रत्न चतुर्दिश तोकु रत्न चतुर्दिश तोकु कोई नहीं पाता जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता मैया प्रेम सहित गाता उर मंग अति उपजे उर मंग अति उपजे पाप उतर जाता जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जग तर जाए शुभ कर्म कर लाता मैया शुभ कर्म कर लाता। श्यामैया की शुभ दृष्टि चाहता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो विष्णु लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय। उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को भोग लगाना है। जय माँ वैभव लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की आरती करने के बाद इस श्लोक का पठन करने से शीघ्र फल मिलता है। यत्राभ्याग वादन मान चरण पक्षालम भोजन सत्य सेवा पितृदेव वार्चन विधिम सत्यम गौम पालनम धान्य नाम्पि संग्रहो न कलह शिता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रहरि वसामी कमला तस्मिन गृह निष्फला। जहाँ इसका अर्थ है जहाँ मेहमान की आवभगत की जाती है, जहाँ उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसके सिवाय किसी जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी। इसके बाद जो चावल वहाँ पे पूजा के लिए रखे होते हैं वो हम पक्षियों को डालने होते हैं, और जो जल है चाहे हम उनको पौधों में डाल दें चाहे हम उनको पक्षियों में डाल सकते हैं। इसके बाद हम अपना भोजन बना के भगवान जी को माता जी को प्रसाद लगा के हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और अगर हम जिस दिन हमारा आखिरी दिन होता है पूजा का, उस दिन हमें क्या करना होता है, उद्यापन करना होता है। तो उस दिन हमें 7 छोटी बच्चियों को भोजन करवाना होता है। और जो हमारी वैभव लक्ष्मी कथा की पुस्तकें होती हैं, जैसे मैंने ले रखी हैं, उन पुस्तकों 11 पुस्तकों को बांटना होता है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपकी 3 माह के अंदर अंदर आपकी जो मनोकामना वो पूर्ण नहीं हो रही है तो आप माता वैभव लक्ष्मी की व्रत दोबारा से शुरू कर सकते हो।